नाम पावनं पावनानां महत्यैकदानं नियन्त्री त्वमेकं परं रक्षणं रक्षणानां। नमस्ते सकेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। समादरणीय प्रधान जी, वंदनीय मातृशक्ति और सभी सज्जनों, अभी दो भजन हुए, दोनों ही बहुत ही आनंद देने वाले। इसमें कि परमात्मा का नाम स्तवन करने का निर्देश दिया गया है। ईश्वर का नाम लेना चाहिए, उसको पुकारना चाहिए, उससे सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि और संसार में सहायता करने वाला कौन है। जो विषय ये चल पड़ा है ईश्वर की स्तुति करने का, उसको पुकारने का, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र आपके सामने रखना चाहूँगा। सामवेद का मंत्र है पूर्वांशिक का। वो मंत्र है योगे योगे तपस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्रमूतये। सामवेद का 163वां मंत्र है ये। सामवेद में 3 आर्चिक हैं, 3 खंड हैं उसके, पूर्वार्चिक, आम्नीनार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में सबसे ज़्यादा मंत्र हैं और वो मंत्र जो है विशेषता ये है 4 भागों में बटे हुए हैं। पहले भाग में सारे मंत्रों का देवता अग्नि है, दूसरे भाग में सारे मंत्रों का देवता इंद्र है, तीसरे में सारे मंत्रों का देवता सोम है, और चौथा जो खंड है उसमें मिश्रित है मंत्र। तो ये पूर्वार्चिक का दूसरा खंड समझ लीजिए। इसमें सारे मंत्रों का देवता इंद्र है। इससे स्पष्ट हो जाती है बात कि इंद्र परमात्मा के लिए उपयोग हुआ है। इंद्र शब्द के अर्थ कई हैं। परम ऐश्वर्यवान होने से परमात्मा का नाम इंद्र है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में जो 100 नामों का वर्णन किया है ईश्वर के, उसमें इंद्र के अर्थ बतलाया है कि जो परम ऐश्वर्यवान है, उसके समान या उससे बढ़कर के ऐश्वर्यवान कोई दूसरा नहीं है। इस परमात्मा को इंद्र कहते हैं। इंद्र राजा को भी कहते हैं, इंद्र सूर्य को भी कहते हैं, इंद्र जीवात्मा को भी कहते हैं। जीवात्मा भी इंद्र इसलिए है कि इंद्रियों का स्वामी है। जो भी हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, ये जो 11 हमारे अंतरंग के अंग हैं, इन सबको संचालित करने वाला जीवात्मा है। उपनिषद में भी, कठोपनिषद में भी, केनोपनिषद में भी और गीता में भी ये उदाहरण आया है कि जैसे रथ के ऊपर कोई राजा सवार होकर जा रहा है, तो उस समय उस रथ का जो स्वामी है, मालिक है, वो राजा है, और उसके निर्देश से रथ को चलाने वाला सारथी है। तो नंबर 1 पर हो गया राजा और नंबर 2 पे हो गया सारथी। और चला किसको रहा है, किसके द्वारा रथ चल रहा है, वो घोड़े हैं, और किसको चला रहा है, वो रथ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो महत्वपूर्ण कहना तो मुश्किल है। घोड़े ना हो तो रथ नहीं चलेगा, रथ वो ही नहीं चलेगा कैसे, सारथी नहीं हो तो कौन चलाएगा। लेकिन किसका आदेश माना जाएगा? वो माना जाएगा मालिक का। राजा कहता है कि रथ को उधर ले चलो, दक्षिण दिशा की ओर, तो सारथी को दक्षिण दिशा की ओर ले चलना पड़ेगा। अगर नहीं ले जाएगा तब यात्रा नहीं हो पाएगी।
नंबर 2 पे सारथी चलाना चाहता है घोड़ों को दक्षिण की ओर, पर वो उत्तर की ओर भाग रहे हैं, या कुछ उधर जा रहे हैं, 4 घोड़े हैं या 10 घोड़े हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, तो भी नहीं चलेगा। तो घोड़ों को सारथी के अंकुश में, अधिकार में, अनुशासन में रहना ज़रूरी है, और सारथी को राजा के, जो उसका मालिक है, उसके अधिकार में, उसके संचालन में, उसके आज्ञा को मानते हुए रहना ज़रूरी है। तो इस मंत्र में बताया गया कि परमात्मा इंद्र है। लोग परमात्मा को पुकारते हैं, कब पुकारते हैं? जब उनके ऊपर दुख आया होता है। कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आप देखते हैं लोग जब भी दुख होता है तो हे राम हे भगवान, या जो भी नाम ले करके अल्लाह खुदा जो भी करना हो सब करते हैं, जब करते हैं खूब करते हैं। एक याद आ गई बात बीच में, चूँकि मैं आर्य समाज से संबंधित रहा हूँ प्रारंभ में, बचपन से, पैदा होने से, तो मेरा संपर्क भी उन्हीं लोगों से रहा है। तो मैं जब गोंडा में सर्विस कर रहा था उस समय वहाँ की महिला आर्य समाज के मंत्राणी जन्मजात आर्य समाजी थी, डॉक्टर की पत्नी थी वो। उनका एक 16 साल का बेटा था, वो किसी बीमारी में, बड़ी बीमारी में ग्रस्त हो गया। अब मुझे इस पर याद नहीं है किस बीमारी में ग्रस्त हुआ, और उसको बीएचयू ले गई, सब कुछ किया, पर वो बचा नहीं। दुख प्रकट करने के लिए मैं उनके घर गया, उनसे मिला, उनसे कहा, बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा प्रताप जी सब बेकार है, गायत्री जपना, ईश्वर का नाम लेना, भक्ति करना, पूजा करना सब बेकार है। मैं चौंक पड़ा कि एक जन्मजात आर्य समाजी की बेटी जो बचपन से आर्य समाजी है और आर्य समाज की मंत्राणी है इस समय महिला समाज की। मैंने पूछा ऐसी क्या बात हो गई? कहीं वो बीमार था बेटा, 2 महीने तक बीमार रहा वो। मैं दोनों समय गायत्री का जप करती थी 1-1 घंटे बैठ करके, पर परमात्मा ने सुनी नहीं हमारी। मैंने खैर उनको समझाया, और चांस की बात है कि ठीक उसके 1 वर्ष के करीब 1 वर्ष, 12, 13, 14 महीने के बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ। 16 साल से कोई पुत्र नहीं हुआ था, और 1 साल बाद पुत्र पैदा हुआ, और अच्छा हुआ, और आगे चल कर के बहुत अच्छा रहा, वो तो अलग बात है। केवल मुझे कहने तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब दुख पड़ा तो 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को गायत्री का जप हम करते हैं, और जब दुख नहीं होता है तब क्या ज़रूरत है? तब तो सब ठीक ठाक चल ही रहा है, बिजनेस ठीक चल रहा है, नौकरी ठीक चल रही है, स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, बच्चे ठीक हो रहे हैं, तो फिर हम भगवान का क्यों जप करें, क्यों सुबह उठें? प्रधान जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करना चाहिए। क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठें भाई? वो बिस्तर तो छोड़ता नहीं, लिहाफ छोड़ता नहीं। आनंद स्वामी लिखा है कि लेटा हुआ आदमी सुबह उठने सोचता उठे, फिर उठता नहीं है, लपेट लेता है लिहाफ को चारों ओर। उससे कोई कहता है भाई उठ जाओ, क्यों नहीं उठ रहे हो? कहता है लिहाफ मुझे छोड़ नहीं रहा है, मैं तो उठना चाहता हूँ, ये नहीं छोड़ रहा है। उस समय देवासुर संग्राम चलता है, देव कहता है उठो, समय निकला जा रहा, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भगवान का नाम ले लो, जो तुम पर उपकार किए उसके लिए धन्यवाद दे दो। धन्यवाद देने की परंपरा तो पूरे दुनिया में है। छोटे से बच्चे को आप टॉफ़ी दीजिए, चॉकलेट दीजिए, और उसको ले ले और कुछ बोले नहीं, तो उसकी माँ क्या कहती है? बेटा थैंक यू बोलो। ये केवल भारतीय नहीं, पाश्चात्य संस्कृति में भी है। जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं, जो उसी वातावरण में रह रहे हैं, जी रहे हैं, अब भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे जिनके, वो भी सिखाते हैं बेटा थैंक यू बोलो। किस बात का थैंक यू? कि 5 रुपए की टॉफ़ी दे दिया है, या 1 रुपये की टॉफ़ी दे दिया है, या 10 रुपये की चॉकलेट दे दिया है, उस 5-10 रुपये की चॉकलेट और टॉफ़ी के लिए भी थैंक यू बोलो। बोलना मस्ट है, ज़रूरी है।
और परमात्मा ने जो शरीर दिया है, जो इंद्रियां दी हैं, जो सुंदर परिवार दिया है, जो बुद्धि दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसके लिए थैंक यू नहीं बोलना। अरे प्रधान जी बोल गए कृतज्ञता सबसे बुरा पाप है। मैंने देखा था कनाडा में, छोटा था, मेरे घर पे लगा हुआ था, जीवन और मृत्यु के प्रश्न। कई बातें लिखी थी, ये भी लिखा हुआ था कृतज्ञता जीवन और कृतज्ञता मृत्यु है। किसी को उपकार को न मानना बहुत बुरा है। परमात्मा ने इतना उपकार हमारे ऊपर किया और उसको हम न माने, न याद करें। पर कब याद करें? सदा याद करें। तो कहा योगे योगे हवा में है। प्रत्येक सुख के क्षणों में, प्रत्येक उस समय जबकि हमें कोई कमी नहीं है, सब ठीक ठाक है, या जब हम साधना कर रहे हैं, परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस उपासना को हम और ऊपर उठाने के लिए, योग साधना में और उन्नति करने के लिए, जो हमें सुख सामग्री मिल रही है उसके लिए अहंकार ना आने पावे। घमंड आ जाता है ना, मैं तो इतना धनी हूँ, मैं तो इतना सुंदर हूँ, मैं तो इस पदवी पर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, सुखी है, कोई दुख नहीं है, तो घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार ना आने पावे, इस सब के लिए परमात्मा की हवा में है हम पुकारते हैं। परमात्मा आपको हम पुकारते हैं, आपको याद करते हैं, आपको स्मरण करते हैं। और योगे योगे तपस्तरम वाजे वाजे हवा में है। वाजे वाजे में अर्थात जब दुख के क्षण हो, जब वियोग के क्षण हो, जब हमारे अंतःकरण के भीतर देव और असुरों का संग्राम चल रहा हो, हम ऐसा करें नहीं करें, करें नहीं करें, शुभ कर्म करने के लिए भी, अशुभ कर्म करने के लिए भी। अमीषा जी ने पिछले रविवार को एक प्रश्न उठा दिया था मेरी पुस्तक से, अध्यात्म प्रकाश से, कि आपने उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा गया है कि जब व्यक्ति कोई अच्छा कर्म करने चलता है तो उसके मन में उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, और जब कोई बुरा कर्म करने का मन में विचार करता है तो लज्जा होती है, शंका होती है, भय होता है। कोई देख लेगा, कोई जान लेगा तो क्या होगा, हमारा इतना नाम है, ये तो कालिख लग जाएगी। कभी कोई बुढ़ा जिसके सर के बाल सफ़ेद हो गए हों, किसी गलत काम में पकड़ा जाए, कहता है क्या बताऊं, जीवन भर में इतना बढ़िया चलता रहा, ये मेरे सफ़ेदी में कालिख लगा दिया, इस एक काम ने कालिख लगा दिया। तो जब कोई गलत काम करने व्यक्ति चलता है, मन के भीतर देवासुर संग्राम होता है। उस समय परमात्मा हम आपको पुकारते हैं कि हमारा असुर कहीं विजयी ना होने पावे, देव ही विजय को प्राप्त करे। जब कोई हमको दुख होता है तभी सहायता करने वाले भगवान आप ही हो, दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि आप तो इंद्र हैं, इंद्र हैं, परमेश्वरवान हैं। आपके समान संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो जावे, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, महाराजा हो जावे, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जावे, लेकिन वो सर्व सामर्थ्य उसमें नहीं होता, वो सब कुछ नहीं कर सकता है। सब कुछ कर सकता होता तो ऐसे लोगों के बेटे फिर न मरते, बीमारी से मरते हैं ना। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े पद वाले सबके मरते हैं। जिस जयललिता के सैकड़ों साड़ियाँ और जूते चप्पल हुआ करते थे, तमिलनाडु में उसकी तूती बोलती थी, मरी, और बुरी मौत मरी कि मरने के बाद 2 दिन तक पड़ी रह गई, तब उसकी लाश गाड़ी गई। कौन ऐसा है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, कर सका है? कौन ऐसा है जो बीमारी पर विजय प्राप्त कर सका है या कर सकता है? कोई कितना भी शक्तिशाली हो जावे, लेकिन परम शक्तिशाली नहीं हो सकता। एक परम शब्द है, ध्यान रखिएगा, कभी भी संसार के लोगों के लिए उसका प्रयोग मत करिएगा। किसी को परम ज्ञानी मत कहिए, अति ज्ञानी, महान ज्ञानी कह दीजिए, परम मत कहिए। परम मतलब होता है जिससे बढ़ के कोई नहीं।
मैं जब अलग हुआ, घर से बाहर गया बाहर पढ़ने के लिए और बाद में सर्विस करने के लिए, तो अपनी माता को मैं बहुत आदर करता था। तो मैंने लिखा चिट्ठी में, परम पूज्य माता जी। जब घर आया तो माता ने समझाया, पूज्या लिख दो, आदरणीय लिख दो, पर परम पूज्य हमको मत लिखो। परम केवल परमात्मा है, परम ऐश्वर्यवान वही है, कोई भी जीवात्मा परम नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से एक और शब्द है, जानकारी के लिए बता दूं। एक होता है पावन, पावन माने पवित्र, बोलिए, ठीक है, पावन माने पवित्र। और एक होता है पवमान। पवमान आहुति आप देते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः अग्नि आयुष पवस्सः सूर्य वशम चना, ये 4 आहुतियाँ पवमान आहुतियाँ हैं। ये सामवेद के भीतर ही मैंने बताया आपको कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके सबका देवता पवमान है। जैसे मैंने मंत्र पढ़ा, इसका देवता इंद्र। देवता का मतलब विषय, देवता वो नहीं जो रहते हैं आसमान में। देवता मंत्र का देवता, वेद के मंत्र का देवता क्या है, विषय क्या है। जब तक किसी को मंत्र का देवता का पता न हो, वो उसका अर्थ नहीं कर सकता। मैं पहले रहता था जहाँ पर आशियाना में, तो वहाँ से मानसरोवर मंदिर अक्सर जाता था। तो वहाँ पर कोई जब पहुँच जाता था अचानक, तो वो हमारे सामने रख देते पुस्तक कि आज आप आए हैं तो आप पढ़ दीजिए इस वेद मंत्र की व्याख्या। वहाँ एक मंत्र की व्याख्या होती है, तो मैं उसको पढ़ने के बाद अपनी तरफ से व्याख्या करता था। तो वहाँ के एक सज्जन थे, वो प्रधान, कहने लगे मुझसे, कहने एक चीज़ सारे पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अचानक आते हैं, आप सामने अचानक रख दिया जाती है पुस्तक वेद की, और आप उस मंत्र की व्याख्या कैसे कर लेते हैं, पहले तैयारी करके तो आते नहीं है। तो मैंने कहा इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप वेद मंत्र जो पढ़िए उसका देवता देख लीजिए क्या है। क्योंकि देवता जो है, विषय जो है, विषय के अनुकूल अर्थ करना है उसका। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर विषय क्या चल रहा है, उसके पहले क्या विषय चल रहा था। मान लें किसी सूक्त का 5वां मंत्र का अर्थ करने को आपको बता दिया गया, तो तीसरे चौथे मंत्र में क्या कहा गया है, तो उसी के अनुसार मिलता जुलता ये होगा। तो वेद के मंत्र ऐसे नहीं है अटकल पच्चू भर दिया किसी ने। वेद के मंत्र सूक्तों में हैं, और सूक्त फिर मंडल में है या कांड में है। तो जिस सूक्त के में किसी सूक्त में एक ही मंत्र है, तो किसी में 50, 60, 70 मंत्र भी है। ऐसा सूक्त भी इसके भीतर एक ही मंत्र है। संध्या का मंत्र जो वो है, उपस्थान मंत्र एक जो संस्कार विधि में है, उसमें नहीं, पंचांग विधि में नहीं है, वो एक ही है। तो वो जो सूत्र है उसके विषय एक ही रहेगा। अलग अलग देवता भी आ जाएंगे तो भी संबंधित विषय होगा। तो ये पवमान शब्द है, और एक है पावन, 2 शब्द है ना। पावन माने पवित्र, और पवमान माने ही पवित्र। फिर अंतर दोनों में क्या हो गया, पावन माने पवित्र है, हम पवित्र हैं, आप पवित्र हो, ये पवित्र हैं, वो पवित्र हैं, बस पवित्र हैं, बस पवित्र हैं बस। पवमान पवित्र हैं और दूसरे को पवित्र कर देंगे, ठीक है। तो जिसमें क्षमता है दूसरों को पवित्र कर देने की, एक व्यक्ति है, ज्ञानी है, पढ़ा है उसने, काफ़ी ज्ञान है उसको, पर बोलने को बैठा दो तो बोल नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं। राजवीर शास्त्री थे, उनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, हमने पढ़ी हैं। वो विद्वान बहुत थे, पर बोल नहीं पाते थे, लिख लेते थे। ऐसे मनुष्य हैं जो स्वयं तो अच्छे हैं, पर उनकी संतान अच्छी नहीं है, बना नहीं पाए संतान को। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वयं भी अच्छे हैं और संतान को भी अच्छा बना दिया। तो कौन अच्छा होगा इन दोनों में से, जो बना दे दूसरों को? तो ऐसा कौन है जो स्वयं पवित्र है, पवित्रतम है, परम पवित्र है, और उसके सानिध्य में जो आएगा वो भी पवित्र बन जाएगा? तो वो परमात्मा है जो पवमान है। इसलिए पवमान शब्द जब आवे तो वो केवल ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है, किसी और के लिए नहीं। तो परमात्मा पवित्र कर देता है, परमात्मा हमारी अशुद्धियों को दूर कर देता है।
जो कमी है वो बतला देता है। इसे परमात्मा को कब बुलाना चाहिए, कब स्मरण करना चाहिए? हर स्थिति में करना चाहिए। योगे योगे और वाजे बाजे, दोनों स्थितियों में, अच्छी स्थिति में भी और बुरी स्थिति में भी। तो वो परमात्मा कैसा है? तो कहा तपस्तरम, योगे योगे तपस्तरम, तपस्तर है वो परमात्मा। तपस्तर मतलब अत्यंत शक्तिशाली है और विघ्नों को दूर कर देने वाला है। जो रुकावट आ रही है उन रुकावटों को दूर कर देगा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहाँ पर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करें। ऐसा विघ्न आ गया कि अब करें तो क्या करें, कोई इसका सहारा नहीं है, परमात्मा क्या करें। तो आप करके देखिएगा, मैंने तो बहुत बार करके देखा है। ऐसी स्थिति आने में कि जो रास्ता सूझ न रहा हो, हमको इधर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए, या बैठे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी स्थितियाँ आती हैं। ऐसी एक से एक व्यक्ति पर दुखद स्थितियाँ आती हैं, और ऐसी आती हैं कि हम तिराहे पर खड़े हुए हैं, किधर जाएं। उस समय आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, परमात्मा का ध्यान करिए, कहिए परमात्मा मुझे सुझाई नहीं पड़ रहा रास्ता, आप बताइए क्या करना चाहिए। आप बैठे रहिए, परमात्मा जब तक हमको आप रास्ता नहीं बता देंगे मैं आपसे पूछता रहूँगा, मैं उठूँगा नहीं। करिए, विचार कहीं और मत ले जाइए, बल्कि आप परमात्मा से पूछते रहिए। आप देखिएगा कि आपको अचानक ऐसा कोई विचार बढ़िया मन में आ जाएगा, एकदम मन में आ जाएगा। ये कर देना चाहिए कि आपको लगे बस ठीक है, सलूशन मिल गया, हमको हल मिल गया। उस दुखद स्थिति में भी हल निकल आता है और फिर आप प्रसन्न हो जाते हैं। ये कैसे हो जाता है, कौन कर देता है? महर्षि कहते हैं ये जो संदेश आता है ये परमात्मा की ओर से आता है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा सब जगह है, तो संदेश देता क्यों है? ये संदेश तो दे रहा है। इस समय आर्य समाज के मंदिर में वेद की कथा हो रही है ना, वेद मंत्र की कथा हो रही है। पर क्या राजाजीपुरम के सारे लोग सुन रहे हैं उस कथा को? नहीं सुन रहे। जब राजाजीपुरम के लोग नहीं सुन रहे हैं तो लखनऊ के कैसे सुनेंगे? लखनऊ के नहीं सुन रहे हैं तो फिर लखनऊ के बाहर के लोग कैसे सुनेंगे? उत्तर प्रदेश के लोग कैसे सुनेंगे? सुनना सब जानते हैं, सबके कान हैं। ये बगल में जो मंदिर है, यहाँ जो घंटे घड़ियाल बज रहे होंगे, यहाँ के लोग भी सुन रहे होंगे। कोई मस्जिद पास में होगी, वहाँ भी लोग सुन रहे होंगे, लेकिन नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि सुनाने वाला तो है पर सुनने वाला ही नहीं है। परमात्मा सब जगह तो है पर अनुभव करने वाला जीवात्मा नहीं है सब जगह। तो जीवात्मा है कहाँ? वो यहाँ है। ये दोनों पसलियों के बीच में जहाँ पर पसलियाँ मिल रही हैं, इसके अंदर बैठा है जीवात्मा। तो और परमात्मा सब जगह तो वहाँ भी है। तो यहाँ पर परमात्मा जीवात्मा दोनों है, और यहाँ इसके तख्त के ऊपर परमात्मा तो है पर जीवात्मा नहीं है। तो कहाँ सुन पाएगा जीवात्मा? जहाँ परमात्मा भी हो, जीवात्मा भी हो, दोनों हो। तो कहते हैं परमात्मा मिलता है क्यों नहीं? तो सब जगह है। मिलता है इसलिए नहीं कि आप नहीं जा रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि मंदिरों के भीतर भी जो लोग फूल चढ़ाने जाते हैं, अच्छे चढ़ाए जाते हैं, कान बंद हो गया, वहाँ पर भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, गए फूल रखा, पानी डाला, बताशा रखा, घंटी बजाई, अगरबत्ती घुमाई, चले आए। पर कुछ लोग जो वास्तविक पूजा करने वाले होते हैं अच्छी तरीके से, वो ये सब कर लेने के बाद या कर लेने के पहले कहीं बैठ जाते हैं, वहीं पे बड़ा मंदिर में बैठ जाते हैं और बैठ करके आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके चाहे वो राम राम कहते हों, चाहे जो भी कहते हों, आंख बंद बैठे रहते हैं। मैंने लोगों से पूछा एक बार मंदिर जाने वाले से कि आप मंदिर में जाते हो, मूर्ति है वहाँ इसलिए जाते हो? आपके घर में मूर्ति नहीं है पर वैसी नहीं है तो आप वहाँ जाते हो, पर जब जाते हो मूर्ति को देखने के लिए तो आंखें क्यों बंद कर लेते हो? आंखों दिखाई पड़ेगा। कहा कि आंखों को बंद करने से शांति मिलती है।
परमात्मा का ध्यान लगता है, क्यों लगता है भाई? परमात्मा तो ये बैठा हुआ है, सूंड वाला गणेश जी। तो जब गणेश जी वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सूंड आप दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको आँख बंद कर लोगे तो कैसे होगे फिर? तो सीधी बात यह है कि परमात्मा का अनुभव तभी होता है जब हम आँखें बंद कर लेते हैं। जब ये ज्ञानेंद्रियों से मन को हम हटा लेते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं योग पद्धति, मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कौन कौन करता है, पर मैं तो साधक हूँ, साधना करता हूँ और साधना सिखाता भी रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ध्यान नहीं लगता, क्या करें? तो ध्यान लगना मतलब कोई चीज़ दिखाई पड़ना, उसको ध्यान समझते हैं। पर न्याय दर्शन में लिखा हुआ है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय कर लो तो ध्यान है। पर मन निर्विषय हो नहीं सकता। अगर आप आँख भी बंद कर लोगे तो मन कहीं ना कहीं जाएगा। जो बातें हो चुकी हैं उस पर ध्यान जाएगा, जो बातें होने वाली उस पर ध्यान जाएगा। हमें आज क्या करना है उसका हम मन लगेंगे हिसाब किताब करने के लिए। तो ध्यान हमारा तो कहीं ना कहीं लगता रहता है, निर्विषय तो होता नहीं है। तो निर्विषय के मतलब ये नहीं है कि कोई विषय नहीं होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मन विषयहीन हो जाए, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मन एक साथ दो विषयों पर चला जाए। ध्यान दीजिएगा, युगपत ज्ञानम उत्पत्तिर मनसोलिंगम, ये सांख्य दर्शन में कहा गया है। एक साथ दो विषय पर जाना ये मन का पहचान नहीं है। तो दो बातें ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गूढ़ बात है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रकरण से कह रहा हूँ। मन कभी निर्विषय नहीं हो सकता, नंबर 1। और नंबर 2, मन कभी एक साथ दो विषय पर नहीं जा सकता। इसको पकड़ बैठ जाइए। अब प्रश्न आप करिएगा कि तो लिखा हुआ है कि ध्यानम निर्विषयम मना, मन को निर्विषय कर दो, इसको ध्यान कहते हैं। आप कहते हैं निर्विषय हो नहीं सकता। तो विषय के मतलब क्या है? सांसारिक जो विषय हैं उसको विषय कहते हैं। परमात्मा का ध्यान करना विषय नहीं है। ईश्वर पर ध्यान लगाना, ईश्वर के गुणों पर ध्यान लगाना, उसके क्रियाओं पर ध्यान लगाना, उसके स्वभाव पर ध्यान लगाना, उसके स्वरूप का मन चिंतन करना, इसको विषय नहीं कहते हैं। विषय होते हैं सांसारिक, जिनका ग्रहण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, जिनको हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रिय से जो विषय जाने जाते हैं, इनके माध्यम से उनको कहते हैं विषय। उन विषयों से मन को हटा लीजिए और ईश्वर पर लगा दीजिए। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो आप बैठिए और 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जब तक आप में क्षमता हो यही विषय करते रहिए। सर्वशक्तिमान परमात्मा, परमात्मा ने सूर्य को बनाया, सौरमंडल को बनाया, सूर्य के चारों ओर ग्रहों को बनाया, उपग्रहों को बनाया। ऐसे असंख्य सौरमंडल, हर सौरमंडल में एक सूरज और उसका पूरा परिवार, सौर मंडल पूरा। ऐसे असंख्य सौरमंडल को कहते हैं निहारिका, एनेक्सिस को कहते हैं। और ऐसी असंख्य निहारिकाओं का ये ब्रह्मांड, ये सारा का सारा परमात्मा संभाले हुए है। सृष्टि की उत्पत्ति होती है परमाणुओं से, परमाणु से भी छोटा, जो प्रकृति के सत्व रजस तम 3 कण हैं, उनसे ये रूप बन जाता है। सूरज भी उन्हीं से बनता है, सागर भी उन्हीं से बनता है। सूरज का क्या गुण है? गर्म है। और जल का क्या गुण है? शीतल है। पर उन्हीं प्रकृति के तत्वों से सूरज भी बन रहा है और उन्हीं से ये सागर भी बन रहा है, पर्वत भी बन रहा है उसी से, वृक्ष भी बन रहे हैं, मेरा शरीर भी बन रहा है, ये जड़ वस्तुएं भी बन रही हैं, सब बन रहा है। और जो हमारा शरीर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? माँ के गर्भ में बन रहा है। वहाँ पर सागधन क्या है? रक्त, खून, खून से बन रहा है। खून से बाल बनते हैं, बच्चा पैदा होता भी बाल रहते हैं उसके। खून से त्वचा बन रहा है, मांस बन रहा है, हड्डी बन रही है, बाल भी बन रहा है। कमाल देखिए, नाखून भी बन रहे हैं, सब चीज़ बन रही है। कैसे बन रहा है?
चिंतन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बस इसी चिंतन करते रहिए और कुछ मत करिए। तो ये आपका विषय चिंतन नहीं कहलाएगा, ये इष्ट चिंतन कहलाएगा, इष्ट चिंतन कहेगा। चिंतन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इष्ट चिंतन, एक होता है अनिष्ट चिंतन, और एक होता है विषयों का चिंतन। तो चिंतन आप करिए परमात्मा के संबंधी, ईश्वर के किसी ज्ञान, किसी कर्म, किसी गुण, किसी स्वरूप या कोई स्वभाव, किसी एक पर चिंतन करिए। ऐसा आप जब चिंतन करेंगे परमात्मा का, उस समय आपका संबंध परमात्मा से जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो ज्ञान बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप कभी, अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी में बैठे हुए हों, अचानक ठंडी हवा चले एकदम, और कमरे में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, धूल धाल नहीं है वहाँ पर, एकदम शुद्ध वातावरण है, और एकदम गर्मी में आपको लगता है ओहो ठंडी हवा चली, तो हवा को आपने देखा है क्या? नहीं देखते, पर कह देते हैं ठंडी हवा चली। क्यों कह देते हैं? कि मेरे शरीर में ठंडक आ गई, जो गर्मी से जल रहा था, पसीना बह रहा था, जलन मच रही थी त्वचा के ऊपर, एकदम ठंडक आ गई, तो आपने कहा कि हाँ हवा चली है ये। तो लोग कहते हैं कि समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है, साक्षात होता है, तो क्या होता है? ईश्वर के तो स्वरूप है नहीं, शक्ल तो है नहीं उसकी, तो कैसे दिखाई किसे पड़ता है, फिर किसे पता लगता है? तो ईश्वर का गुण क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और क्या है? आनंद स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद है तो परमात्मा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है तो परमात्मा है। तो जब हमारे बैठ करके हम विषयों से अलग चिंतन कर रहे हैं और हमें ज्ञान आ गया, अर्थात परमात्मा का दर्शन हो गया, आपको आनंद आ गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, आप उससे हटे, आंखें खोली आपने, आपका वो ज्ञान भी खत्म हो गया, आपका आनंद भी खत्म हो गया, फिर संसार क्या चीज़ें आ गई। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं, कहते हैं महर्षि 18 घंटे की समाधि लगाते थे। कोई प्रश्न करे कि जब परमात्मा का दर्शन 1 सेकंड में हो जाता है, तो 18 घंटे क्यों बैठ गए स्वामी जी आँख बंद करके? कर लेते, खत्म बात हो जाती। 18 घंटे तक आनंद लेते रहे लगातार। 18 घंटे की समाधि मतलब परमात्मा के आनंद को अनुभव करते रहे योगी 18 घंटे तक। कोई 48 घंटे तक भी करता है, कोई 1 सप्ताह तक कर लेता है, जब तक कर सकता है, जितना जो कर पाता है। लेकिन फिर जब आता है तो वो उस स्थिति से नीचे वापस आ जाता है। पर यही जब करते करते उसको ज्ञान इतना हो जाता है कि वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, तो स्थिति उसकी ये आ जाती है कि वो जो शरीर छोड़ने के बाद जब मोक्ष को प्राप्त करता है तो वो उसका आनंद परमानेंट हो जाता है, स्थायी आनंद हो जाता है। ये थोड़ी सी बात चल पड़ी तो इसके बारे में, योग के बारे में बता दिया मैंने। फिर विषय पे आ जाता हूँ मंत्र के ऊपर। योगे योगे तवस्था, वो परमात्मा हमारा सहायता करने वाला है, विघ्नों को दूर करने वाला है। और योग साधना में तो परमात्मा को लगातार ध्यान करते करते वो हमारी उन्नति करने में सहायता देता है, रास्ता बताता है। योग दर्शन में कहा गया है व्यास भाष्य में, योगा योगस्य उपाध्यायः, योग ही योग को सिखाने वाला है। परमात्मा का शुरुआत कर दीजिए आप, एक बार बैठना शुरू कर दीजिए कुछ देर ध्यान में, फिर वही आपको बताता जाएगा। जरूरत नहीं गुरु की, बिना गुरु के वो योग जो है वही आपका गुरु हो जाता है। योगा योगस्य उपाध्याय, उपाध्याय माने गुरु, योग योग करने का गुरु है। करिए। तो योगे योगे तवस्त्रम वाजे वाजे हवा में है सखाय इंद्रम ऊतये। वो इंद्र कैसा है? अत्यंत शक्तिशाली है, अत्यंत बलशाली है, हमारे सब विघ्नों को दूर करने वाला है, हमको लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। पर वो क्यों करेगा सहायता हमारी? अंतिम प्रश्न पैदा होता है कि जो इंद्र है, परमात्मा है, वो हमारे लिए क्यों इतना सब करेगा? तो कहा सखाय,
वो मेरा सखा है। वो सखा नहीं है, सखा बना लीजिए। ये आर्य समाज मंदिर में आप लोग सदस्य हैं। मैं पहले कहीं और रहता था 5 साल पहले आशियाने में, वहाँ से यहाँ आ गया। जहाँ आ गया उस कॉलोनी में भी किसी परिचय नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आ गया आपके आर्य समाज में, और आर्य समाज से अपने को जोड़ लिया। आप सब लोग हमारे मित्र हो गए, सखा हो गए। तो अब आप इतने हमारे सखा हो गए, इतने हमारे सहयोगी हो गए कि हमारे अच्छे कामों में आप सहायता करते हैं, आपके अच्छे कामों में हम सहायता करते हैं, मित्र हो गए। अच्छा, मित्र जो होता है उससे बातें छिपाई जाती हैं, नहीं ना? आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति पुरुष अपनी पत्नी से कोई बात छिपा जाता है पर मित्र से नहीं छिपाता। होता है ऐसा मिश्रा जी? आपने किया ऐसा? अच्छा। और महिलाओं में भी ऐसा होता है कि आप कोई बात अपने पति से छिपा लेती हैं पर अपनी सहेली से नहीं छिपाती। होता है ऐसा ना? तो मित्र वो होता है जो हमारी सारी बातों को जानता है। तो ऐसा कौन मित्र है संसार में? ईश्वर। ईश्वर हमारी सारी बातों को जानता है। हम लाल कपड़े पहन लें, सन्यासी बन जाएं, वानप्रस्थी बन जाएं, या नाम के आगे आचार्य लगा लें, महामहोपाध्याय लगा लें, MA PhD डीलिट डॉक्टर सब लगा लें, बहुत लोग हमको धर्मात्मा माने पर छिप करके कोई गलत काम कर रहे हैं, तो वो संसार तो नहीं जानता पर ईश्वर जानता है। जानता नहीं जानता है? जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वव्यापक मानता है वो कभी भी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि पाप या गलत काम छिपा के किया जाता है, अच्छे काम बता के किए जाते हैं। अभी जाड़े के दिन बीते हैं, जाड़े में जिन्होंने कंबल बांटा, आचार्य विश्व शास्त्री हैं, उनका वित्त प्रचार मंडल है, उन्होंने वस्त्र बांटे तो व्हाट्सएप पे डाल दिया, हर ग्रुप में डाल दिया, फ़ोटो खिंचवा लिया तमाम सी। आचार्य विद्वान हैं पर चाहते हैं कि हमारा प्रचार होवे, हम भी चाहते हैं हमारा प्रचार हो, ये भी चाहते हैं प्रचार होवे, तो प्रचार कर देते हैं लोग इस प्रकार से। लेकिन जब कोई गलत काम करते हैं क्या उसका प्रचार करते हैं? एक व्यक्ति कोई चोरी करने चला है, या कोई जुआ खेल रहा है, या कोई व्यभिचार करने जा रहा है या कर रहा है, तो क्या बुलाता है इस तरीके से लगा दो भाई वीडियो इसकी बनानी है, बना करके सबको हम दिखाएंगे देखो मैंने क्या काम किया? बताते हैं क्या? कहीं के पकड़े जाते हैं, खूब पकड़े जा रहे हैं आजकल। अब आज की खबर है, अभी टीवी देख करके आ रहा हूँ कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल नहीं, उप मुख्यमंत्री, वो जा रहे हैं CBI 11 बजे, अभी बजा नहीं 11 बजे CBI ने बुलाया पूछताछ के लिए। वो पहले गए राजघाट में, गांधी जी हम अरेस्ट ना होने पावें, और फिर गांधी जी उनको अरेस्ट से बचाएंगे, फिर जाएंगे CBI के यहाँ। और केजरीवाल भी कह रहे हैं, उनके और लोग भी कह रहे हैं कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों कर लिया जाएगा? शराब घोटाला किया था, रिश्वत ली थी, छिप के ली थी। अब वो ऐसा नहीं करते हैं कि उसको वीडियो कर बता, देखो मैंने रिश्वत ले रहा हूँ, मैंने रिश्वत ली है। कोई कहता नहीं कहता है। तो बुरे काम छिपा कर किए जाते हैं, अच्छे काम बता कर किए जाते हैं। जब ईश्वर सर्वव्यापक है और उससे हम कुछ छिपा ही नहीं सकते, अच्छा मनुष्य छिपा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और जान भी जाएगा मनुष्य तो क्या कर लेगा मेरा? तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी व्यभिचारी हैं, हम जानते हैं कि ऐसा है, वो हम कुछ नहीं कर पा रहे। उनका पैसा भी उनके पास है, पद भी उनके पास है, मंत्री बने हुए हैं, ये मंत्री बने, वो बने हुए हैं। अभी जो आपके राहुल गांधी की माता जी हैं, दोनों जमानत पे छूटे हुए हैं। दोनों ने पैसा गलत कमाया नेशनल हेराल्ड वाले केस में, सबको पता है। फिर भी माला पहनाई जाती है। ये परमात्मा माला पहनाएगा क्या? परमात्मा छोड़ेगा नहीं। आप कितना बड़ा तिलक लगा लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नाक और यहाँ सीने पर सब लगा लीजिए, चंदन फंदन, एक भी आपने गलत काम किया परमात्मा सजा उसकी देगा, बच नहीं सकते। तो वो परमात्मा सखा है, हम उसको सखा मान लेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जब वो सखा है तो हमारी सहायता करेगा। हम जब कोई काम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो साथी हैं हमारा सहयोग करेंगे,
हमारे मित्र हैं, मौके पर काम आएंगे। मित्र किसको कहते हैं? जो दुख के अवसर पर या सुख के अवसर पर काम आवे। तो परमात्मा को हम सखा बना लें तो परमात्मा हमारे सारे दुख दूर कर देगा। कि संसार का कोई भी व्यक्ति जो नहीं कर सकता, सबकी शक्ति सीमित हैं, परमात्मा वो कर सकता है। जब परमात्मा को सखा बना लो तो आप लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आज ही हम लिख के देते हैं कि मैं परमात्मा को अपना मित्र बनाता हूँ, दस्तखत स्टैम्प लगा दिया उसके ऊपर और स्टैम्प पेपर ले आए, तो परमात्मा मान लेगा सखा है आप? परमात्मा को सखा बनाने के लिए परमात्मा के गुण धारण करना पड़ेगा। एक आदमी शराबी है, कहता सादा जी मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं बनाऊँगा उसको दोस्त? बिल्कुल नहीं बनाऊँगा। एक जुआड़ी, एक व्यभिचारी है, कहता प्रधान जी मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, आप बनाएंगे उसको? एक व्यभिचारिणी स्त्री है और बुराइयाँ उसमें हैं, कहता है किसी से आप लोगों से कि हम आपकी सहेली बनना चाहते हैं, रोज़ आएंगे बैठेंगे, भैया तुम दूर रहो, तुम दूर ही रहो तो अच्छा है, वरना एक आध अवगुण हमको दे ही दोगे। जुआड़ी होते हैं, बैठा लेते हैं, बैठो 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 बैठो, ये तो बस मामूली वाला ऐसा ही है, 1 रुपये 2 रुपये वाला है, जुआड़ी बन जाता है। अरे एक बार कष्ट लगा लो कुछ नहीं होगा, लड़कों को सिखाते हैं बच्चे, वो एक कष्ट लगाते लगाते वो पक्का नशेड़ी हो जाता है व्यक्ति। तो मित्र वो बनाएगा आपको जिसके गुण उसके समान आप में हो जाएं। तो परमात्मा के क्या गुण हैं और उनमें से कौन कौन गुणों को हम धारण कर सकते हैं, जो जो उन गुणों को हम धारण करते जाएंगे त्यों तो उसी स्तर के हम परमात्मा के मित्र बनते जाएंगे। तो परमात्मा के जितने समीप मित्र ज़्यादा गुण धारण कर लेंगे उतना समीप वाले मित्र हो जाएंगे। अभी आप यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से कभी कभी मिल पाते हैं और घनिष्ठता हुई तो मिलकर बैठ करके आधे घंटे बात भी करने लगेंगे, और घनिष्ठता हुई तो आप घंटों बात कर सकते हैं और उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। परमात्मा के साथ भी आप मित्रता बढ़ाइए। व्यर्थ का उपन्यास, व्यर्थ के अखबार, व्यर्थ के समाचार मत पढ़िए। जो योग ग्रंथ हैं जो परमात्मा संबंधी हैं उनको पढ़िए। चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करिए। बकवास करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं आपस में बैठे बैठे हुए, बजा करने की आँखें बंद करके ईश्वर के गुणों का ध्यान करिए। ये सब करिए तो परमात्मा से मित्रता बढ़ती जाएगी, और जब मित्रता बढ़ जाएगी वो मित्र हमारा बन जाएगा तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा तपस्तर है और वो हमारे उन्नति के लिए हर प्रकार से सहायता हमारी कर सकता है। आइए हम और आप एक मन के भीतर एक व्रत लें, खाना छोड़ने वाला व्रत नहीं बल्कि व्रत लें, एक प्रतिज्ञा करें कि हम परमात्मा से घनिष्ठता अपनी बढ़ाएंगे, और उसके लिए आज से ही हम जितना समय ईश्वर के ध्यान में देते हैं उससे बढ़ा कर देंगे।